अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे कुछ ऐसे मौज़ूआत की तरफ जो अमलियात में एक कलीद की हैसियत रखते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को बहुत सारे हाफ़िज़ कुरान, बहुत सारे उलमा पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जब उसको विर्द में रखा जाता है, जब उसको पढ़ा जाता है तो मुख्तलिफ़ आयात के मुख्तलिफ़ असरात होते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ आयात, कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो मैं इसकी तरफ पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दूं कि हरूफ में कुछ हरूफ समावी होते हैं, कुछ अर्ज़ी होते हैं। समावी हरूफ को बुलंदी की जगह पे जाके पढ़ा जाता है। समावी हरूफ से शुरू होने वाले इसमें आज़म को बुलंदी पे पढ़ा जाता है, पहाड़ की चोटी पे पढ़ा जाता है, किसी छत पे या किसी बंगले की छत के ऊपर जाके उसको पढ़ा जाता है। उसको नीचे नहीं पढ़ा जाता क्योंकि वो समावी है, समावी हरूफ से मुतल्लिक़ है। तो आपको उसका अमल, उसकी पढ़ाई, उसका विर्द, उसका जो अमल है वो ऊपर पढ़ा जाता है। और कुछ इसमें आज़म ऐसे होते हैं, ऐसे हरूफ होते हैं, उनके इसमें आज़म होते हैं जिनको अर्ज़ी होते हैं, ज़मीन पे बैठ के पढ़ा जाता है। अर्ज़ी का मतलब है नीचे वाले। तो आप वहाँ पे उन हरूफ से शुरू होने वाले इसमें आज़म के लिए आपको जाए नमाज बिछा के या फ़र्श पे बैठ के डायरेक्ट नीचे पढ़ा जाता है, ना कि ऊपर। यानी कुछ समावी हैं, कुछ अर्ज़ी हैं। अर्ज़ी इसमें आज़म को पढ़ने के लिए या अर्ज़ी हरूफ से शुरू होने वाली आयात को, इसमें आज़म को या सूरतों को ज़मीन पे नीचे बैठ के पढ़ा जाता है। मेरे ख़्याल में इतना आसानी से आप लोग इसको समझ गए होंगे जो लोग अमलियात से शगफ़ रखते हैं। तो दो चीज़ें आपको यहाँ से मिली और दो और भी चीज़ें हैं जिनको समझना चाहिए। कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनको रात को पढ़ा जाता है, कुछ ऐसे अमल होते हैं जिनको दिन को पढ़ा जाता है। रात को पढ़ने वाले इसमें आज़म में मशहूर लोगों को पता है या बुदूह को पढ़ा जाता है कि या बुदूह जो पढ़ा जाता है रात को पढ़ा जाता है, उसका अमल दिन को नहीं पढ़ा जाता, या उसका विर्द जो है रात को किया जाता है, दिन को नहीं किया जाता। क्योंकि उसकी रुजत जब होगी तो वहाँ पे फिर उनको मसाइल होंगे, आग लगना या वीराना या उनके लिए नुकसान, तकालीफ़, गुर्बत, परेशानियाँ, उनकी रिज़्क़ की बंदिश, ये सब चीज़ें उनके ऊपर लाहक हो जाती हैं, लागू हो जाती हैं। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। कुछ ऐसे इसमें आज़म हैं जो कि दिन को पढ़े जाते हैं और ऐसी सूरतें हैं कुरान मजीद की जो दिन को ही पढ़ी जाती हैं। उसका अमल या विर्द दिन को रखा जाता है, उनका तासीर दिन में ज़ाहिर होता है। अगर कोई रात में पढ़ता है उसको तो उनको फिर रुजत पकड़ लेती है। और कुछ इसमें आज़म आयतें जब दौरान इलाज पढ़ा जाता है तो उनको सामने से पढ़ा जाता है और कुछ को पीछे से पढ़ा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर हम सलाम की आयतें पढ़ेंगे तो मरीज़ को सामने बिठा के सामने से हाथ रख के पढ़ेंगे और उसका दम जो है उसके सामने मुंह पे, फेस पे लगाएंगे। यानी जो हवा होगी, जो आप फूंक मारेंगे, वो उसके चेहरे को लगेगी। यानी इसको या सलाम इसमें आज़म अगर कोई पढ़ता है
या सलामुन कौलन मिन रब्बिन रहीम पढ़ता है, या सलामुन अला नूहन फिल आलमीन पढ़ता है, या सलामुन या तामतल फजर पढ़ता है, या सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन पढ़ता है, या सलामुन अला इब्राहिम पढ़ता है, या सलामुन अला मूसा व हारून पढ़ता है, या सलामुन अला इल्यासीन पढ़ता है, या सलामुन व सलामुन अलल मुरसलीन कोई पढ़ता है, तो उनको ये सामने पढ़ा जाता है। मरीज़ को सामने बिठा के पढ़ा जाता है। उसको शर्त है, इस अमल का ये शर्त है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो सामने से दम करें। और अगर आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो जब आप आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो उसमें आप मरीज़ के पीछे की तरफ दम करेंगे, गर्दन वाली जगह पे, और गर्दन वाली जगह पे हाथ फेरते हुए यहाँ पे आप उसको टच करेंगे। यानी ये जो सेंटर जगह है, स्पाइनल कार्ड का जो जोड़ है, सर और स्पाइनल कार्ड का जो जोड़ है, यहाँ पे उसको दम करेंगे। तो आयतल कुर्सी के दम करने का तरीका पीछे से है, स्पाइनल कार्ड पे दम करेंगे, जॉइंट स्पाइनल कार्ड जहाँ हेड और उसकी है। और अगर सलामुन कौलन मिन रब्बिन रहीम या सलाम का इसमें आज़म पढ़ते हैं तो वो सामने से पढ़ेंगे। तो ये मेथड्स होते हैं पढ़ने के। इसी तरह बहुत सारी आयातें, मिसाल के तौर पे अगर कोई सूरह रहमान का विर्द करता है तो सूरह रहमान में भी ये शर्त है कि उसको सुबह को पढ़ना चाहिए, सुबह सादिक को। सुबह सादिक जब रोशनी निकलती है, सूरज की पहली किरण जब आती है, उस वक्त इसको पढ़ना चाहिए। तो सूरह रहमान की बरक़ात का नुज़ूल होता है। और अगर कोई और सूरत होगी तो उसके अपने अपने शराइत होंगे। जैसे कोई रात को पढ़ना है, कोई दिन को पढ़ना है, तो अगर आपने गलत वक्त पे पढ़ लिया तो उसकी वजह से आप लोगों को जो रुज्जत पकड़ लेती है और उस अमल की बरक़ात आप लोगों के ऊपर ज़ाहिर नहीं होती, बल्कि आप रुज्जत की वजह से उस शिद्दत में आ जाते हैं और आप लोग कहते हैं कि अमल गलत है। अमल गलत नहीं होता, गलती हमारी ही होती है। जिस तरह से मैंने कहा था कि एक जब बच्चा पैदा होता है तो एक माँ को पता होता है कि इसको पानी कितना देना, कितना पिलाना है, खाना कौन सा खाना खिलाना है। पहले दूध देते हैं, फिर कुछ महीनों के बाद हल्की हल्की ग़िज़ा, फिर कुछ महीनों के बाद थोड़े, पहले जब हम उसको मिर्च मसाला भी नहीं खिलाते ना, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हम अपनी तरफ से उसकी ग़िज़ा में चेंजिंग करते जाते हैं। इसी तरह एक मुर्शिद कामिल को पता होता है, एक अल्लाह के बंदों को पता होता है कि हम अपने मुरीदों को क्या चीज़ें दे रहे हैं और किस तरह से उनको सिखाना चाहिए। और वो उस वक्त वगैरह सब जब बताते हैं तो उनकी तासीरात से बरकतों का ज़हूर होता है और रहमतों का नज़ूल होता है। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से नहीं करते, आप कहीं से भी देख के पढ़ना शुरू कर देते हैं और आप लोगों के ऊपर रुजत होती है तो आप लोग कोसना शुरू कर देते हैं कि ये अमल ये है वो है, खुद अपने तरतीब को नहीं समझते। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इससे समझ गए होंगे, इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।